बस अब शहर की भीड़ भाड़ से दूर इन बादलों के बीच से गुजरना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार इन वादियों में चलते चलते कहीं खो जाना चाहता हूँ। सो गैस, इसे कहते हैं जन्नत नज़ीर वादी। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीर में और अभी हम निकलने लगे हैं रत्ती गली बेस कैंप की तरफ। अभी नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद जीप पे बैठ चुके हैं और रत्ती गली का जो ट्रैक है, जीप ट्रैक, वो स्टार्ट होने लगा है। चलें शुरू करते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी कि यहाँ के रास्ते इंतहाई दुश्वार हैं, इस जगह की खूबसूरती एक बार फिर हमें अपनी ओर खींच लाई। अपने दिन के आगाज़ और इख्तिताम पर अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए शुक्र अदा कीजिए। आपको एहसास होगा कि आप किस कदर नेमतों से नवाजे गए हैं। बाज़ जगहों पर रास्ते इस कदर दुश्वार थे कि जीप से उतरना ही बेहतर समझा। ये हमारे कुछ ख़ास दोस्त जिन्होंने ओपन जीप में खड़े होकर सफ़र किया और इस वक्त काफ़ी थक चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र खड़े होकर तय करना कोई आसान काम नहीं, बिकॉज इट्स वेरी बम्पी ट्रैक। दीवारियाँ से बेस कैंप 18 किलोमीटर बनता है और इसके लिए हमने पर जीप 9,000 रुपये किए, मतलब कि 18,000 में हम बेस कैंप तक पहुँचेंगे और यही जीप शाम को हमें वापस दीवारियां आकर उतार देंगी। वेलकम टू रत्ती गली बेस कैंप। ये वो जगह है जहां से आपका पैदल पहाड़ों की ओर सफ़र शुरू होता है। उधर भाई रत्ती गली बेस कैंप पे किसी ने खाए चावल, किसी ने पिया पानी, किसी ने खाई चिप्स और किसी ने मौसम के हिसाब से पी चाय। हाय कितने 50 रुपए का ये कप है। 50 रुपए का कप? ओ बाप रे। फिर हमने कहा सुपर और चढ़ दिए पहाड़ियों के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप में इतना स्टैमिना नहीं है तो आप 500 रुपए में ये शाही सवारी हासिल कर सकते हैं। और इस ट्रैक की अगर खूबसूरती की बात की जाए तो रेड और ब्लू कलर के फ्लावर इस ट्रैक की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। और जब आपके चारों ओर इतनी खूबसूरती हो तो खुद पे कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाइकिंग के दौरान ये वो स्टॉप है जहाँ हम अक्सर रुका करते हैं और आज से कुछ सालों पहले भी हम यहाँ रुके थे कुछ ख़ास दोस्तों के साथ। इनसे मिलिए, यह है सलीम एंड सारा, जिनके साथ 2019 में हमने ट्रैवल किया था। हेलो नामी, हेलो सैम, कैसे हैं आप सब? अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, अगर नहीं देख रहे तो भी बहुत सारा प्यार। सो गैस, बहुत ही अलग किस्म का व्यू है यहाँ पे। इस वक्त हम हाइकिंग करके ऊपर जा रहे हैं, मिड में पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे से देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो हाइकिंग नहीं कर सकते वो घोड़सवारी कर रहे हैं और हॉर्स राइडिंग। मैं इस वक्त पैदल ही जा रहा हूँ। दिन गुजरी जा रहे हैं, घोड़े दौड़ी जा रहे हैं और हमारी नज़रें मंजिल की मुंतज़िर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 9,000 फुट की बुलंदी पे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस वक्त सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इन पहाड़ों के बीच ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी इन पत्थरों के बीच में से गुजर रहा है और झील के बिल्कुल हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। आइए एक नज़र सैटेलाइट से आपको चेक कराते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं नीलम वैली आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में और बुलंदी है 12,130 फुट। ये लेक तकरीबन साल के 12 महीने ग्लेशियर से ढकी रहती है एंड these glaciers are the source of water in the lake। इस झील में आने और यहाँ से वापस जाने में आपको 9 घंटे लगते हैं और अगर आप लेट आते हैं तो इन पहाड़ों के बीच बेस कैंप में ही आपको रात गुजारना पड़ती है। ये वो जीप ट्रैक है जहाँ से हम गुजर कर आए हैं। सो गाइस फाइनली हम रत्ती गली लेक पहुंच चुके हैं और यार सीन्स कुछ ऐसे हैं। खुशी को अपने अंदर तलाश करना चाहिए। खुशी बड़े बड़े ख्वाबों के पूरा हो जाने में नहीं, बल्कि खुशी तो छोटी छोटी बातों में होती है जिसे हम महसूस ही नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को अपने बड़े बड़े ख्वाब देखने और पूरा करने में ही खो देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि यहाँ से जाने का किसी को दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो था। यहाँ भी भला कभी कोई रुका है क्या? हाँ, वो लोग रुकते हैं जो कैंपिंग के शौकीन होते हैं, वही देख पाते हैं ऐसे खूबसूरत नज़ारे। लेकिन हमारी सुबह कहीं और होनी थी तो हम यहाँ से निकल पड़े। दूसरा दिन स्टार्ट है, तैयारी हो रही है। फुर्तियाँ चेक करें आप हमारी। ये ले बेल्ट बांधा। कमरे में हम क्लोजिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ रह ही ना जाए। होटल है मियाँ जी का और लोकेशन है शारदा। कर रहे हैं हम नाश्ता। इस होटल के कमरे भी अच्छे हैं, कैंप भी अच्छे हैं, खाना भी लाजवाब है और व्यू की बात की जाए तो आहा क्या ही बात है जनाब। गाड़ी केल के लिए रेडी है और ड्राइवर क्या हसीन लग रहे हैं जनाब। सो गाइस फाइनली अभी हमने सामान गाड़ी में रखना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी हम अड़ंग खेल के लिए जाने लगे। ज़िंदगी हमें खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं। शारदा से केल तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र बनता है, जो कि बहुत ही तंग रास्तों पर मुश्तमिल है। यहाँ से जीप गुजरती थी, वहाँ से हम कोस्टर लेके जा रहे थे तो डर तो लगना था क्योंकि एक साइड पे खाई थी और एक साइड पे ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन पहाड़ी रास्तों से हम होते हुए केल की तरफ बढ़ रहे थे। वो ठीक ही कहते हैं कि कुछ रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन यहाँ तो रास्ते भी खूबसूरत थे ही, लेकिन मंजिल भी खूबसूरत थी। कुछ रास्ते चट्टानों को काट के इनके बीच में से बनाए गए थे, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। अरे भाईजान एक मिनट रुक जाइए, हमें गुजरने दीजिए। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं केल में। बहुत ही खूबसूरत गाँव है, आप इसकी खूबसूरती को ज़रा चेक करें। फिर हमने इस केबन कार में केल टू अड़ंग खेल जाना था, लेकिन उस सबसे पहले हमने एक लंबी लाइनों में खड़े होकर इसके लिए एक टिकट लेनी थी। तो फिर स्पीकर ऑन किए, सॉन्ग प्ले किए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। इधर
लो जी, हमारे जाने की बारी आ गई। आई एम वेरी एक्साइटेड। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हो चुकी हैं। दरवाज़ा खुला, केबन कार में बैठे और चल दिए। गुड बाय केल। ऊपर से क्या खूब नज़ारे थे। ड्रोन शॉट फ्री में मिल रहे थे और ड्रोन ऊंचाई को थोड़ा ही महसूस कर सकता है, लेकिन हम ऊंचाई को महसूस कर रहे थे। पहाड़ों की ऊंचाई को छूते हुए दरख्तों के बीच में से गुजरते हुए हम अड़ंगखेल पहुँचे। केबल कार से उतरने के बाद हाइकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए डस्टबिन रैपर के लिए ज़रूर यूज़ करें। यह है अड़ंगखेल गांव, जिसके लिए हमने मीलों की मुसाफतें तय की हैं। खूबसूरत दोस्त, खूबसूरत जगह, ये पल हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और जैसे ही हमारी नज़र परचम पे पड़ी तो न जाने क्यों कानों में नारों की आवाज़ें गूंजने लगी। ये बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल हैं और कौमें एक दिन में नहीं बना करती। आप अचानक एक नई दुनिया तख्लीक नहीं कर सकते। असूल आज़ादी के लिए आपको एक अमल से गुजरना होगा। होटल में सामान रखने से पहले हमारी मुलाकात इन बाबा जी से हुई, जिन्होंने कश्मीरी ज़बान में बहुत ही सुहाना गीत हमें सुनाया और सब ने खूब एंजॉय किया। रत रंग दी वे पाजर थी, रत रंग दी वे पाजर थी, सड़े देना जिगरा को पानी कठे आंदा के कर। सफ़र में नज़र मंजिल पर ही रखनी चाहिए, लेकिन जिस राह में आप सफ़र कर रहे हैं उसकी हर शय को महसूस भी करना चाहिए। साडे पार दे बसते लो तो मैं घोट पानी मांगया, गला मुदा करी दसते हो तो मैं घोट पानी मांगया, गला मुदा करी दसते। मैं और मेरे दोस्त होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल पहुंच चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं। फिर होटल पर लगी पेंटिंग पे थोड़े तबसरे किए। अल्कोहल ये किसी कंपनी का, नीचे लिखा है सम ऑफ द बेस्ट टाइम यू विल नेवर रिमेंबर। कुछ ऐसे कीमती लम्हात जिन्हें आप कभी भुला ना पाएंगे। फिर यहाँ के शहजादे ने बहुत ही खुलूस के साथ हमें चाय पेश की। यहाँ की हर चीज़ काबिल तारीफ़ थी। इस गांव में तकरीबन हर चीज़ होटल से लेके घर तक लकड़ियों से बनाए गए थे। राशिद भाई ने अपना कैमरा उवैस भाई के हाथों में थमाया, क्योंकि वो एक अच्छे फोटोग्राफर हैं। कश्मीर का हुस्न हर दिल को भाता है। ये ऊंचे ऊंचे दरख्त और इन दरख्तों की खूबसूरती, जिसे देखने के लिए ये लम्हे बहुत ही कम हैं। ये मेरा फेवरेट गांव है, अड़ंगखेल। आज से पहले इतना खूबसूरत गांव मैंने कहीं नहीं देखा और मेरी यही ख्वाहिश रही कि मैं यहाँ पे किसी न किसी दिन आऊँगा और रात गुजारूँगा, देखूँगा कि यहाँ शाम कैसी होती है, रात कैसी होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान ने ख़ुद को कितना मसरूफ़ कर लिया। उसके पास ख़ुद के लिए भी वक्त नहीं रहा, लेकिन हमें ख़ुद के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जब हमारी ज़ात पर ख्वाहिशात का बोझ बढ़ जाता है तो हम थकने लगते हैं, आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगता है। हमें कुछ देर के लिए आपस में बैठ जाना चाहिए। ये वो लम्हा है जिसमें हम हर बार की तरह कुछ नए दोस्तों के संग बैठते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं और आपस में की हुई मीठी मीठी बातों को सालों याद रखते हैं।
हमारे सब दोस्तों को एक लाइन में खड़े होने का इशारा करते हुए फिर सब ने अपने रवायती अंदाज में थोड़ा रक्स किया और इन पलों को मज़ीद खूबसूरत बनाया। सब दोस्त बहुत खुश नज़र आ रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और हम अपनी यादों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ यादें इतनी हसीन होती हैं जिन्हें याद करके इंसान हर दुख भूल जाता है। आसमां पे तारे दिलकश मंजर पेश कर रहे थे और सामने पहाड़ी की चोटी पे पाक आर्मी की फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बॉनफायर ख़त्म हो चुकी थी, राख बन चुकी थी। होटल की लाइट ऑफ हो गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।